नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुजन समाज जिस समय आक्रोशित है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस समय बहुजन समाज पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। जी हां दोस्तों, 21 अगस्त से पहले ही बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़क पर उतरना शुरू कर चुके हैं। इस समय दोस्तों देश भर के कोने में नीला सैलाब देखने को मिल रहा है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं अपने वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा आकाश आनंद के उस वीडियो से जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। आकाश आनंद इस समय हरियाणा में हैं। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला, आपको पता ही है। तो इस समय गजब का उत्साह देखा जा रहा है बीएसपी के कार्यकर्ताओं में, और जिस तरीके से आक्रामक होकर तेवर दिखा रहे हैं आकाश आनंद, उनका वीडियो भी दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। देखिए आकाश आनंद किस तरीके से बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी लपेट रहे हैं। देखिए जरा। तो साथियों, आपसे दरखास्त है कि इस मुद्दे पर आप लोग अपने समाज में, अपने घर घर गांव में जाकर बात करें, और इसका जैसा कि बहन जी ने खंडन किया है, आप लोग भी बड़े पैमाने पर खंडन करें। आप लोगों से दरख्वास्त है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को बांटा था, उसी तरीके से ये कांग्रेस और भाजपा की सरकारें हमारे एससी एसटी समाज को बांटने का काम करेंगी। इसके जरिए साथियों, ये लोग जो अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं, उन्हीं के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर इस पे हामी भरी थी। साथियों, यही है आपके असली गुनहगार, यही है आपके दुश्मन जो आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे दरखास्त है कि इसका खंडन करें, इसके चक्कर में ना पड़े, और जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि इससे हमारे समाज को बांटने का काम किया जाएगा। एससी एसटी एक समाज है, कोई हजारों जातियां नहीं, हम सब एक हैं। तो दोस्तों आकाश आनंद को आपने सुना। आकाश आनंद इस समय दहाड़ रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और संकल्प लिया जा रहा है कि हरियाणा में इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी। दोस्तों, जब से मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया, तब से जो बहुजन समाज है वो काफ़ी जागरूक हो चला है। बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुला लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, एससी एसटी समाज उसका विरोध कर रहा है। दोस्तों, जहां एससी एसटी समाज, बहुजन समाज उसका विरोध कर रहा है, वहीं पर आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खुश है। आरएसएस, दोस्तों ध्यान से सुनिए, आरएसएस जो बीजेपी का ही संगठन समझिए, जो बीजेपी का सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जो बीजेपी की रीढ़ कहा जाता है, वो आरएसएस खुश है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आरएसएस खुश है। ये देखिए हेडलाइन, आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पसंद आया है। कोटे में कोटा का समर्थन कर रहा है आरएसएस। तो जहां बहुजन समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज है, मायूस है, वहीं आरएसएस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद है। तो आप समझिए, जब आरएसएस इससे गदगद है तो बीजेपी कितना गदगद होगी। ये दोस्तों कनेक्शन आप लोग समझिए। कौन आरक्षण आपका खा रहा है, कौन आरक्षण विरोधी है, इससे साफ हो रहा है। दोस्तों, भले ही आरएसएस इस फैसले का समर्थन कर रहा है, लेकिन एससी एसटी जो तबका है, जो समाज है, वो इस फैसले का विरोध कर रहा है, और इस समय जमीन पर लड़ाई लड़ी जा रही है। एक जागरूक करने वाला मैं वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। आदिवासी समाचार ने इस वीडियो को शेयर किया है। एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में जबरदस्त आक्रोश है। इस वीडियो को भी देखिए आप लोग दोस्तों। करना और भारत बंद का आह्वान है। 21 अगस्त को दोस्तों पूरे भारत को बंद किया जाएगा। दलित और आदिवासी जो आरक्षण है, एससी एसटी आरक्षण है मित्रों, इसमें वर्गीकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वर्गीकरण करेंगे, परंतु दोस्तों हम इसके विरोध में हैं, हम वर्गीकरण नहीं होने देंगे। अभी तक कोई भी बहुत सारी जातियां दोस्तों छुआछूत होती है, छुआछूत मुक्त नहीं हुआ है इस भारत के देश के अंदर से। और दोस्तों केवल, और आपको पता है दोस्तों, जो ब्राह्मण समाज के कुछ व्यक्ति है जो लगातार जो है एससी एसटी के अंदर जो है फूट डालो राजनीति करने की इच्छा से दोस्तों इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। तो सुना आपने दोस्तों, आम से लेकर खास तक हर कोई जो भी एससी एसटी समाज से
बहुजन समाज से है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है। और इस समय बहुजन समाज बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों वो क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपके सामने ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, जहां पर अनुसूचित जाति के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण करने वाले विरोधी फैसले को वापस लेने पर सड़कों को ही नीला कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर बसपा के कार्यकर्ता हैं और यहां पर जय भीम जय बसपा के भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों मायावती जी ने जब से ये फैसला लिया कि इसे वापस लिया जाए, ये फैसला सही नहीं है, संसद में कानून बनाया जाए और इसे 9th शेड्यूल में डाला जाए, तब से जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो रिचार्ज हैं। बहुजन संगठन भी खास तौर से रिचार्ज नजर आ रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आइए कुछ लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। देखिए कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आरक्षण 1932 का पूना पैक्ट की देन है, जिसमें यह तय हुआ था कि जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, जिनके साथ ऊंच नीच का भेदभाव होता है, उनको उचित आबादी के अनुरूप भागीदारी दी जाएगी। संविधान सभा में एक लंबी बहस के बाद 1949 को जब ये संविधान सभा ने अंगीकार किया कि SC/ST को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और ये तब तक दिया जाएगा जब तक छुआछूत खत्म नहीं होता। तो सुना आपने दोस्तों, जागरूकता गजब की आ गई है बहुजन समाज में और हर कोई ये समझ रहा है कि भाई जो SC/ST का आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर ना होकर पिछड़ेपन, जातियों, शोषण का आधार बनाकर ये आरक्षण बाबा साहेब ने दिया था। और जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट थोपने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल दोस्तों एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं साजिश है और बहुजन समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बहुजन समाज इस समय सड़क पर है और बहन जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है, ऐसा लग रहा है कि उनका असर हो रहा है और पूरे देश भर में अभी से ही सड़कों को नीला किया जा रहा है। तो दोस्तों 21 अगस्त को तो भारत बंद है, उससे पहले ही एक ट्रेलर आ गया है। मिनी भारत बंद कर दिया गया है। आज पूरे देश भर में बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो सड़क पर थे और लगातार इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ मायावती जी मोर्चा संभाल रही हैं, दूसरी तरफ आकाश आनंद और तीसरी तरफ बसपा के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों वो जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बहुजन संगठन सोच रहे थे कि 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया जाएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों बसपा उसमें बड़ी भूमिका निभाएगी, बसपा के नेता बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहां तक कहा जा रहा है कि बहन जी भारत बंद का नेतृत्व करें। अब बहन जी भारत बंद को लेकर क्या अपील करेंगी, उसमें फिजिकली वो मौजूद रहेंगी या फिर वो सोशली एक्टिव रहेंगी, ये दोस्तों देखना होगा। क्योंकि बहन जी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत मायने रखती है। बहन जी के एक अपील पर दोस्तों देखिए सड़कें किस तरीके से नीली हो रही हैं। बहन जी के एक ऐलान के बाद पूरे देश भर में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं एकजुट हो गए हैं और जो बीजेपी सरकार है वो इस समय बैकफुट पर आ चुकी है। दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई थी वो लचर तरीके से की गई थी। बीएसपी को इसमें पैरवी नहीं करने दिया गया था, नहीं तो फैसला कुछ और आता। मायावती जी ने इस तरफ भी इशारा किया कि हमें अगर पैरवी करने दिया गया होता तो ये फैसला नहीं आता। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल असंवैधानिक है। बहन जी कह रही है बिल्कुल भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, न्यायोचित नहीं है, इसीलिए इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे दोस्तों खबर अभी ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ बहुत सारी रिट याचिकाएं लगाई गई हैं, पुनर्विचार याचिका लगाई गई है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत बंद से पहले ही इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई और भी फैसला सुना सकता है। ये खबर दोस्तों अभी ताज़ा सामने आई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही, संसद में तो कानून बनाएगी नहीं मोदी सरकार, क्योंकि ये लोग खुद चाहते थे कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण हो। इन लोगों ने जब EWS आरक्षण दे दिया, सोचिए दोस्तों
जो सवर्ण जातियां उनको आरक्षण दे दिया, तो इनसे भला क्या उम्मीद कर सकते हैं। आरएसएस कहता है भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, तो ये लोग संसद में कानून लाएंगे। ये दोस्तों ऐसा नामुमकिन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद बनती है और जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी दोस्तों इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, मायावती जी इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, आकाश आनंद हरियाणा में एक्टिव हैं। इसको देखकर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बसपा का भविष्य आने वाले दिनों में उज्जवल होगा? और बसपा सुप्रीमो ने जो फैसला लिया आरक्षण को लेकर, क्या आप बसपा सुप्रीमो के फैसले के साथ हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।